EC2 कैसे लॉन्च करते हैं? तो okay, today we will see EC2. EC2 means Elastic Compute Cloud. Okay. इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड क्या बोलते हैं EC2 को? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। कंप्यूट के अभी देखो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, इसको EC2 इंस्टॉल बोलते हैं, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड बोलते हैं। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। बट कंपनी में क्या बोला जाता है इसको? कंपनी में बोला जाता है, देखो कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, जैसे कोई उसको बोल रहा है कि कोई कंप्यूटर बोलता है, ओके, कोई क्या बोलता है? कंप्यूटर बोलता है, कोई इसको सर्वर बोलता है, ओके। इन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलते हैं, ओके। कोई मशीन बोलता है, उसके बाद में कोई पीसी बोलता है। एक किसको बोलते हैं? हमारे EC2 इंस्टेंस को, ओके। EC2 इंस्टेंस को ऑर्गेनाइजेशन में इतने नाम से बोला जाता है, ओके। कोई इसको कंप्यूटर बोलता है, कोई सर्वर बोलता है, कोई मशीन बोलता है, कोई पीसी बोलता है, ओके। तो अभी देखो कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस EC2 इंस्टेंस, व्हाई वी आर यूजिंग AWS मींस क्लाउड हम क्यों यूज कर रहे हैं, ओके। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड हम? सबसे मेन रीजन क्या है उसका? देखो सबसे मेन रीजन है कि अभी मुझे क्या करना है, मुझे 1000 सर्वर चाहिए। क्या चाहिए? मुझे 1000 सर्वर चाहिए। मुझे 1000 सर्वर लॉन्च करना है, और वो भी सेम कॉन्फ़िगरेशंस के, ओके। सेम कॉन्फ़िगरेशंस के मुझे क्या करना है? 1000 सर्वर, 1000 सर्वर क्या करना है? मुझे लॉन्च करना है। तो मैं क्या करूंगा? देखो तो मुझे 1000 सर्वर लॉन्च करना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए? 100 GB रैम, ओके। रैम कितनी चाहिए? 100 GB। उसके बाद में मुझे हार्ड डिस्क कितनी चाहिए? हार्ड डिस्क चाहिए मुझे 10 TB की, ओके, 10 टेराबाइट की। ये क्या है? हमारी हार्ड डिस्क, ओके। उसके बाद में क्या रहता है? CPU। मुझे चाहिए 100 CPU, 100 CPU को चाहिए मुझे। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, ओके।
ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है और इस कॉन्फ़िगरेशन की मुझे कितने चाहिए 1000 सर्वर चाहिए. ओके, so one computer means server, so each server कॉन्फ़िगरेशन से क्या है, पूरे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन से मुझे क्या चाहिए, देखो 100 सर्वर मुझे यहाँ पर लॉन्च करना है, बट उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, ये चाहिए मुझे उसका कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, तो देखो व्हाई दिस कॉल्ड इलास्टिक. इलास्टिक क्यों बोलते हैं इसको, इलास्टिक क्यों बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू 100 मीन्स अभी देखो, अभी क्या है, मैंने 100 सर्वर क्या कर दिया, लॉन्च कर दिए, कितने 1000 सर्वर्स. ओके, 1000 सर्वर लॉन्च कर दिए. अभी क्या हो रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इतना कॉन्फ़िगरेशंस नहीं चाहिए. जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिया 100 जीबी रैम, 10 टीबी और 100 कोर, मुझे क्या चाहिए इसके जगह पर, मुझे क्या करना है कि ये 100 जीबी नहीं चाहिए. मैंने लॉन्च तो कर दिया सर्वर, बट मुझे हर एक सर्वर के 100 जीबी नहीं चाहिए. मुझे कितना चाहिए, ओनली 50% चाहिए, बिकॉज उतना यूज नहीं है. ओके, सो मैं क्या करूंगा, इसको 15 जीबी, आई डोंट वांट टू 100 जीबी रैम, मुझे क्या कितनी चाहिए, ओनली 15 जीबी रैम चाहिए. ओके, ये मुझे कब पता चला, जब मैंने सर्वर लॉन्च कर दिए, उस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, मेरा एप्लीकेशन रनिंग है. उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि 100 जीबी का काम ही नहीं है हमें. ओके, हमें कितना चाहिए, 50 जीबी में हमारा काम चल जाएगा, हमारा एप्लीकेशन अच्छे से चल जाएगा, बट कहाँ पर, ऑल सर्वर पे. ओके, सो आई वांट टू डिक्रीज 15 जीबी. ओके, आई वांट टू डिक्रीज 15 जीबी. क्या 15 जीबी डिक्रीज करूंगा मैं, रैम इसको 15 जीबी डिक्रीज कर सकता हूँ, वो भी किस पर, थाउजेंड ऑफ सर्वर पे. किस पर, ये जो 1000 सर्वर है ना, 1000 सर्वर पर मैं एट ए टाइम क्या करूंगा, रैम डिक्रीज कर दूंगा. अंडरस्टैंड व्हाई वी कॉल्ड एज ए इलास्टिक, ये समझ में आया. देखो हम क्या कर Yes. रहे हैं, एट ए टाइम 1000 सर्वर हम लॉन्च कर रहे हैं. ओके, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ईच सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए मुझे, 100 जीबी रैम चाहिए, 10 टीबी हार्ड डिस्क चाहिए और 100 सीपीयू कोर चाहिए. बट आफ्टर बाय एप्लीकेशन इन लॉन्चिंग, हमने सर्वर तो लॉन्च कर दिए, सर्वर लॉन्च कर दिए, सब कुछ कर दिया, बट उसके 8-15 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है, बट आई डोंट रिक्वायर टू 100 जीबी रैम. मुझे कितनी चाहिए, 15 जीबी. यहाँ पर 10 जीबी 10 टीबी है, तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि 10 टीबी नहीं, मुझे यहाँ पर कितना चाहिए, 25 टीबी. क्या चाहिए, 25 टीबी हार्ड डिस्क चाहिए. ओके, और सीपीयू भी मुझे क्या करना है, सीपीयू भी मुझे इतना नहीं चाहिए, सीपीयू मुझे चाहिए सिर्फ 75 सीपीयू कोर. ओके, सीपीयू कोर चाहिए. तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं डिक्रीज कर रहा हूँ. ओके, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ. ओके, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ. ओके, तो ये समझ में, वाई इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. Yes, क्योंकि sir. देखो हम क्या यस कर सर। सकते हैं, एट ए टाइम ये सर्वर भी लॉन्च कर सकते हैं, Yes, sir. कितने 1000 सर्वर लॉन्च कर सकते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशंस के. अगर से हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम ऑल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हैं आफ्टर लॉन्चिंग. ओके, अंडरस्टैंड. सपोज ये समझ में आया कि नहीं है, मुझे बताओ पहले, एवरीवन, ये समझ में आया, व्हाई वी Yes, sir. कॉल्ड एज इलास्टिक, इलास्टिक. तो Okay. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारा लैपटॉप है, ये लैपटॉप की क्या है कि दिस इज माय लैपटॉप. ओके, दिस इज माय लैपटॉप. इसकी रैम क्या है, 12 जीबी है, 1 टीबी हार्ड डिस्क है, पता नहीं मुझे कितनी है. तो ओके, तो इन माय लैपटॉप आई वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज हार्ड डिस्क. मैं क्या करता हूँ, मेरे लैपटॉप की मुझे हार्ड डिस्क इंक्रीज करना है, और रैम क्या, सॉरी, आई वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज हार्ड डिस्क विदाउट लैपटॉप टचिंग. ओके, विदाउट लैपटॉप टचिंग, इट इज पॉसिबल. मुझे क्या करना है, ये मेरा लैपटॉप है,
इस लैपटॉप में यहाँ पर प्रॉपर्टी, ओके, ये मेरा लैपटॉप है। लैपटॉप की हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितनी है, 12 GB और 1 TB हार्ड डिस्क है। ओके, मुझे क्या करना है कि इसको इंक्रीज और डिक्रीज करना है। ओके, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ क्या मैं विदाउट टचिंग? विदाउट टचिंग मैं मेरे लैपटॉप को टच करे बिना मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क और रैम चेंज कर सकता हूँ क्या मैं? इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ क्या? यस और नो? नो सर। नो सर। नो। फिजिकल इंटरफेस चाहिए उसमें। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग इज इनबिल्ट इनसाइड माय लैपटॉप। ये जो मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर सब कुछ इनबिल्ट है। आपका भी लैपटॉप है। जब भी आपको देखो हार्ड डिस्क आपको इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ता? फिजिकली एक तो हार्ड डिस्क बढ़ाओगे या रैम का 2 स्लॉट रहते हैं, तो स्लॉट में देखोगे कि आपकी एक्सटेंडेड में एक्सटेंडेड कितनी आप रैम बढ़ा सकते हो, उतनी आप एक्सटेंडेड आपको बढ़ा सकते हो आप। ओके, क्या करना पड़ेगा आपको? लैपटॉप पूरा ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी रैम की एक चिप आती है वो वहां पर प्लेस करना पड़ेगा। ओके, अदर स्लॉट में मीन्स इट वॉज इनबिल्ट इनसाइड। ओके, अंडरस्टैंड? यस और नो? यस सर। ओके, बट यहाँ पर क्या कर सकते हैं? विदाउट टचिंग कर सकते हैं। देखिए, उसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं। ये मेरा क्या है? लैपटॉप है। ओके, लैपटॉप है तो लैपटॉप में मुझे क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूँ? लैपटॉप में पेन ड्राइव अटैच कर रहा हूँ। ओके, आई वांट टू अटैच वन पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कितने जीबी की? 2 GB मुझे एक्सटेंड करना है, तो मैंने 2 GB का पेन ड्राइव लगा दिया। करते हो आप ऐसे? 2 GB नंतर अगर से मुझे अगेन चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 4 GB का लगा दूंगा। उसके बाद में अगर से मुझे और एक्सटेंड करना है मेरे लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है, इंक्रीज करना है, तो मैं क्या कर दूंगा? इसको और बढ़ा दूंगा 8 GB। ओके, अगेन मुझे बढ़ाना है तो मैं पेन ड्राइव वैसे क्या करूंगा? पेन ड्राइव की साइज इंक्रीज कर दूंगा। अंडरस्टैंड? बट ये कैसे हो रहा है? मुझे क्या करना पड़ रहा है कि उसको टच करना पड़ रहा है। अंडरस्टैंड? ये लैपटॉप है, लैपटॉप को आप पेन ड्राइव अटैच करते हो तो आप कहाँ अटैच करते हो? जो भी उसका सॉकेट है, फीमेल सॉकेट रहता है, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? आपका पेन ड्राइव अटैच करना पड़ता है। ओके, उसके बाद ही वो आपकी मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क बढ़ेंगी। ओके, तो बट इन एडब्ल्यूएस में क्या रहता है देखो। इन एडब्ल्यूएस यहाँ पर क्या है, एक मिनट, दिस इज, इसको क्या बोलेंगे हम? ओएस। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन क्या क्या रहता है हमारे इसमें? सीपीयू देन रैम एंड हार्ड डिस्क। ओके, ये चीजें हमारे सर्वर में रहती है। ओके, ओएस है, सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क। आपके लैपटॉप में भी सेम रहता है। ओके, तो इन एडब्ल्यूएस यू चूज यूर ओएस। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारी ओएस चूज कर सकते हैं, सीपीयू चूज कर सकते हैं, रैम चूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क चूज कर सकते हैं। जैसे हम सर्वर लॉन्च करते हैं तो हमें ऑप्शन देता है चूज करने के लिए कि क्या चाहिए आपको। ओके, और इसको असेंबल करके एवरीथिंग असेंबल इन वन प्लेस। तो क्या करता है? ये सबको असेंबल करके एक प्लेस पर असेंबल करके क्या क्रिएट करता है हमारे लिए? एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता है। ओके, असेंबल दिस थिंग्स यू विल रिक्वायर कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, कॉन्फ़िगरेशंस कंप्यूटर और सर्वर्स यू विल गेट। क्या कर सकते हो आप? सेम कॉन्फ़िगरेशंस के, जैसे मैंने बोला था, सेम कॉन्फ़िगरेशंस के सर्वर आप क्रिएट कर सकते हो। कितने सर्वर क्रिएट कर सकते हो? डिपेंड्स अपॉन यू। आप नंबर डालो उसमें,
एक तो आप 10 सर्वर, ओके, या फिर 100 सर्वर या फिर 1000 सर्वर आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मीन्स यू विल क्रिएट 10 सर्वर्स, 100 servers or 1000 servers, okay, create with that configuration, same configurations, okay, create within a fraction of second. That's why here elasticity possible. You can increase or decrease the configurations while your server is in running conditions, okay. जब भी आपका सर्वर क्या है, रनिंग कंडीशंस में है, ओके, you can increase or decrease, you can increase or decrease the configurations, okay, you can increase or decrease configurations while your server is in running state, okay. ये क्यों पॉसिबल हुआ ये, व्हाई इट्स पॉसिबल। आप आपके लैपटॉप पर रनिंग इसमें आपकी रैम और हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हो क्या, आप सीपीयू बढ़ा सकते हो, रैम हार्ड डिस्क सीपीयू बढ़ा सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो क्या, यस और नो, ऑन लैपटॉप, ओके। व्हाई, आपको क्या करना पड़ता है, लैपटॉप पहले स्टॉप करना पड़ता है, उसके बाद में उसका पूरा इनबिल्ट है वो, ओके, इसलिए, ओके, do not need to stop the server, that kind of flexibility provided by AWS, okay, understand। Yes, sir. तो अभी देखो, तो दिस इज आवर EC2। अगर से मुझे यहाँ पर देखो कितनी मीन्स हमें अवेलेबिलिटी मिलती है, लॉन्च इंस्टेंस, सबसे पहले क्या देना पड़ता है, हमें नाम देना पड़ता है। अगर से मैंने वेब सर्वर दे दिया, वेब सर्वर दे दिया और मैंने अमेजोन लिनक्स सिलेक्ट कर लिया, ओके, यहाँ पर की पेयर का नाम दे दिया, सपोज मैंने दिया माई की, तो वर्जीनिया, ये बहुत सारे, ओके, एंड देन आई हैव वेट्स हियर 10, 100, 1000, ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, अंडरस्टैंड। कितने सर्वर क्रिएट कर देगा, जितने चाहिए आपको उतने, सेम कॉन्फ़िगरेशंस के। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूँ, मुझे चाहिए कॉन्फ़िगरेशंस थोड़ा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो देयर इज, देखो मुझे कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए, 96 सीपीयू चाहिए, 192 मेमोरी चाहिए, ओके, इसमें हार्ड डिस्क नहीं दी है, सपोज मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मैं क्या कर दूंगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगा और 100,000 सर्वर लॉन्च हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ओके। आफ्टर लॉन्चिंग मुझे पता चला मुझे 64 सीपीयू का कुछ भी काम नहीं है और इतने रैम का भी काम नहीं है, मुझे डिक्रीज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एट ए टाइम इसको डिक्रीज भी कर सकता हूँ, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक, ओके। इलास्टिसिटी पॉसिबल हुई, क्यों पॉसिबल हुई, क्योंकि हम सर्वर हमारा क्या है, स्टार्ट है, और हम क्या कर सकते हैं उसको, उसका सीपीयू और रैम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय AWS, okay, understand। तो पहले डिलीट कर दूंगा, लॉन्च कर दूंगा, तो 100 सर्वर लॉन्च हो जाएंगे, ओके। अभी देखो ये तो पता है आपको, टैग का नाम देते हैं हम, उसके बाद में
application and OS image, Amazon machine image, and EMI is a template that contain the software configurations. Okay, क्या क्या आता है configurations में? Operating system, application servers, and applications. Okay, required to launch your instance such or browse for AMI. Okay, you don't see what you are looking for the below. Okay, तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिसेंट में गए तो आपको बहुत सारे, आपको अगर से पता हो EMI तो आप क्या कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो EMI, कौन सी चाहिए आपको सिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से, EMI चाहिए या फिर रेड हैट चाहिए। ओके, उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्विक स्टार्ट में क्या देता है कि क्विक स्टार्ट में हमें यहाँ पर दिख रहा है लिनक्स, मैक, उबंटू, विंडोज और सुजे लिनक्स। ओके, सो हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओएस। कौन सी है? देखो, अमेजॉन लिनक्स, मैक ओएस, उबंटू, रेड हैट, सुजे लिनक्स, देन डेबिन, ये सब किसके पार्ट है? ये लिनक्स के टाइप है। ओके, इसमें कितने टाइप की ओएस प्रोवाइड कर रहा है ये हमें? एक लिनक्स और दूसरा कौन सा है? विंडोज। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओएस, अंडरस्टैंड? There are two types of OS. Okay, फर्स्ट कौन सा है हमारा? विंडोज, एंड सेकंड लिनक्स। ओके, दो टाइप के क्या कर रहा है ये हमें ओएस प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज लेट मी नो फर्स्ट एवरीवन। Yes, sir. Yes. एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. तो देखो दो टाइप Yes, के sir. क्या Yes, ओएस sir. मिलते हैं हमें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओएस, विंडोज एंड लिनक्स। अभी विंडोज, विंडोज OS belongs to Microsoft. Okay, belongs to Microsoft. Okay, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसने बनाई है ये?